इंदौर के खजराना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रेम संबंधों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मां की आंखें आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है और पैरालिसिस से पीड़ित पिता बिस्तर पर लेटे अपने जवान बेटे की अंतिम विदाई देने पर मजबूर है, जबकि उसका भाई न्याय की उम्मीद से लगातार पुलिस थाने के चक्कर काट रहा है। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद लगातार मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। मामला इंदौर के खजराना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाले 28 वर्षीय जिशान खान ने तलाकशुदा सयाद निशांत अली से प्रेम किया और दोनों ने निकाह कर लिया। जिशान ने अपनी पत्नी के साथ साथ उसकी 6 वर्षीय बेटी को भी अपना नाम दिया। परिजनों का आरोप है कि शादी के करीब 3 महीने बाद से ही जिशान को उसकी पत्नी निशांत मानसिक तौर से प्रताड़ित करने लगी। आरोप यह भी है कि इस दौरान निशांत की मां ने उसका पूरा साथ दिया। परिवार का कहना है कि जिशान करीब 11 महीनों तक लगातार मानसिक प्रताड़ना झेलता रहा। इसी प्रताड़ना से तंग आकर 3 जुलाई की रात जिशान ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने अपने साथ हुई प्रताड़ना का जिक्र किया और अपनी पत्नी और सास को इस कदम के लिए जिम्मेदार बताया। इतना ही नहीं, उसने अपनी ज़िंदगी के अंतिम पलों में अपनी मां को एक मैसेज भी भेजा जिसमें उसने अपनी पीड़ा बयां की। घटना के बाद परिवार गहरे सदमे में है। मृतक जिशान खान की मां इंसाफ की गुहार लगा रही है, जबकि पैरालिसिस से पीड़ित पिता बेटे को खोने का दर्द झेल रहे हैं। एक साल 1 महीने पहले और कुछ 2-3 महीने उनकी शादी अच्छी चली और उसके बाद फिर उसकी वाइफ और उसकी सास की तरफ से उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा गया। इस विषय में उसने खजराना थाने पर भी वहाँ पर शिकायत दी थी और उसके बाद अभी कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर होने के कारण उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी फांसी लगाकर। और फांसी लगाने से आधे घंटे पहले उसने वीडियो बनाया। वीडियो में उसने उसकी सास और उसकी वाइफ के खिलाफ पूरे बयान दिए हैं। वो मैं खजराना थाने में जाके जमा करा के आ चुका हूँ। पेन ड्राइव में भी एक पूरा डाटा मेरे पास भी रखा हुआ है इस समय। और थाने से मुझे अभी तक के कोई लिखित में अभी तक नहीं मिला है कि बाकी उन्होंने मेरे को ये बोला था खजराना हेड साहब ने कि कार्रवाई जारी है और आज आपका एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी और कार्रवाई भी होगी। तो पैसों के लिए भी बहुत ज्यादा टॉर्चर करा गया और दूसरी भी चीजें थी, कुछ बहुत छोटी छोटी चीजों में लड़ाई कर लिया करती थी। वो उसकी भाभी का कि वो पहले भी मतलब बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ा विषय बना दिया करती थी। तो इसी छोटी छोटी बातों में ही बहुत ज्यादा परेशान करती थी। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है उन सब चीजों की। उसमें वो सब रिकॉर्ड है जो उन्होंने बातें करी हैं। इसकी बिल्कुल लव मैरिज थी उसकी। दोषियों को हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से ये मांग चाहते हैं कि अभी जो हाल ही में जो ये चल रहा है कि लड़कियां बहुत लड़कों को परेशान करती हैं और उनको आत्महत्या के लिए उकसाती हैं, तो इस पे कानूनी कुछ हो और उन सबको गिरफ्तार किया जाए जो मेरे भाई के गुनहगार हैं। उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसके अलावा भी जो दूसरी यहाँ भी लड़कियां होती हैं जो लड़कों को टॉर्चर करती हैं और आत्महत्या के लिए उकसाती हैं, उन सब पर भी कार्रवाई हो। प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। मेरा नाम मोहम्मद फैजान नूर है। मैं जिशान का छोटा भाई हूँ और मेरे पिताजी पैरालाइज में है, वो एडवोकेट है। मेरे बच्चे ने मनपसंद शादी करी थी उस लड़की से और मुझे नहीं मालूम था कि वो लड़की मेरे बच्चे की जिंदगी मौत का कारण बनेगी। एक सास अपनी जवाई के लिए माँ की जगह होती है, लेकिन उस सास ने भी मेरी बच्चे को इतना टॉर्चर किया इन माँ बेटियों ने कि पता नहीं उसके साथ क्या हुआ ऐसा कि उसको अपनी जान गंवाना पड़ी। उसने अपनी आत्महत्या करी। अब मैं ये चाहती हूँ प्रशासन से कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जी, इसी मेरे को कभी मेरा बच्चा अगर बताता तो मैं उसको वो कर लेती थोड़ा कि मेरा बच्चा इस परेशानी से गुजर रहा है। वो मेरे को कुछ बोलता नहीं था। उस बच्चे में मेरे में ये वो खूबी थी कि उसकी तकलीफ अपने पास अपने तक ही रखता था, कभी उसने नहीं बोला मुझे। हाँ, जिशान की अम्मी का फोन आया कि बेटा ने मैसेज डाला है और मेरे को घबराहट हो रही, तू घर पे। मैं घर पर आया, मैंने मैसेज पढ़ा तो मैसेज में ऐसा लिखा हुआ था कि मैं अम्मी कभी नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ ऐसा। और फिर मैं भागते हुए घर गया तो घर जाके मैंने दरवाजा तोड़ा तो मैंने देखा कि वो लटका हुआ था। तो वैसे ही मैंने तुरंत उसको गोद में लिया और एक कहने से बच्चे से छुरी से मैंने रस्सी कटवाई तो उसको उस समय से हम तुरंत अस्पताल ले गए, मुंबई हॉस्पिटल। वहाँ पे डेट बता दिया था उन्होंने, चेक कर करा के भी डेट हो चुकी है। मेरा नाम कासिम है, उसका दोस्त हूँ मैं, उसके साथ में रहता हूँ। थोड़ा सा नीचे करो दादा, आगे ले सर। मैं पूछूं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, युवक के द्वारा आत्महत्या के मूड पर बनाया गया वीडियो है। कौन है ये शख्स, कहाँ का पूरा मामला है, कब की घटना? थाना खजराना के सम्राट नगर की घटना है। ये वीडियो आया है। जिशान नामक युवक है, इसने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया था। यह 2 दिन पूर्व खजराना थाना पर इसका एक
मर्ग भी पंजीबद्ध हुआ है इस संबंध में। प्रारंभिक स्तर पर अभी सास और आरोप लगाने की घटना आई है अपने पर, जिससे प्रताड़ित था वो, लेकिन इस पर भी हम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और थाना प्रभारी को इस पर विस्तृत निर्देशन दिए हैं कि इसमें जो भी तथ्य को जानकारी को जुटाए। और कितने लोगों के नाम उसमें लिए अपने वीडियो में? अभी सास और पत्नी का नाम सामने आया है, बट इसको हम डिटेल्ड और जानकारी जुटा रहे हैं, क्योंकि वीडियो के परे भी और क्या तथ्य है इसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। क्या की घटना थी ये परसों 2 दिन पहले की घटना है। कैसा क्या था वो व्यक्ति दिन बता प्रोफाइल इस बारे में जानकारी उर्फ जिशान, मेरा नाम जिशान है। ये 1 साल पहला, 1.5 सवा साल पहले शादी हुई थी। मैं शादी करी, मैंने पता मेरी वाइफ किसी और से बात करने लगी। शादीशुदा थी, फिर भी मैंने उससे शादी करी थी। सब कुछ करा था, अच्छे से रह रहा था, लेकिन वो उसकी माँ की बातों में आकर वो छोड़कर चली गई। उसके घर बुलाने गया, नहीं आई। उसके पापा से बोला, नहीं आई। लेकिन उसने मेरे को बहुत टॉर्चर करा। उसका उरे बोलना, गाली बकना, सब कुछ करना। मैं घर रह रहा था अकेले, फिर भी टॉर्चर कर रही थी, पैसों के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। जबकि घर में सब कुछ देता था, सब करता था, उसके बावजूद भी आज मैं वो बहुत बोलती थी, मर जा, तू तो मर जा, क्या छोड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, मर जा, क्या कर लेगा तू मेरा। आज मैं ये बता रहा हूँ, मैं मर तो रहा हूँ, लेकिन उसको सज़ा मिलना चाहिए कड़ी से कड़ी, छोड़ना मत। सैयद निशात अली नाम है उसका, साहिबाग में रहती है। उसकी अम्मी का नाम है रानी भी। बाकी छोड़ना मत, उसने मतलब छोड़ तकली बहुत तोहफा दिया है। बस मैं ये चाहता हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कभी वो किसी और की तरफ देखे नहीं, किसी और की ज़िंदगी बर्बाद ना करे। उसने उसके पहले वाले हस्बैंड की ज़िंदगी भी ऐसे बर्बाद करी। उसने वो बेचारा तो मर गया है, लेकिन उसको भी ऐसे ही छोड़ा था, उसको भी नशे पे लगा दिया था उसने। वो सब कुछ सबूत दूँगा मैं, सब अभी मीडिया पर डालूँगा, बस आज़ाद होगी नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।